सो हे एवरीवन, आज हम सीखेंगे अमेजोन पे लिस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है, वेरिएशंस कैसे बनाए जाते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट कैसे लिस्ट किए जाते हैं और अगर आपने ब्रांड रजिस्टर करा दिया है तो उसको कैसे लिस्ट करना है। बहुत सिंपल भाषा में समझाया है और अगर आप इस तरीके से लिस्टिंग करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक सेल्स आने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल मेथड है, सीधा समझते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको यहाँ मेन्यू पे आना है, मेन्यू पे कैटलॉग है, कैटलॉग पे ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे आप इस जो है स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आपके सामने आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon लिखा हुआ है और एक आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स और आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल से तरीके में। आपको क्या करना है, यहां पर आकर क्लिक करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। ठीक है, अब लेट्स से आप जो है एक टी शर्ट जो है वो अपलोड करना चाहते हैं, उसकी लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर वेरिएशंस भी होते हैं। तो टी शर्ट्स में वेरिएशंस भी होते हैं और वेरिएशन कैसे होते हैं उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पर जो है पेज ओपन कर रखा है। अब देखिए ये जैसे टी शर्ट है तो यहाँ पर मल्टीपल कलर्स है। अब जाहिर सी बात है टी शर्ट है तो उसमें साइज भी होगी, कलर्स भी होंगे। अगर आप टी शर्ट सेल करते हैं, अगर आप कोई बैग सेल करते हैं, आप कोई शू सेल करते हैं तो उसमें वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ मैं आपको वेरिएशंस क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, जेनरिक लिस्टिंग करना भी सिखाऊंगा, ब्रांडेड लिस्टिंग करना भी सिखाऊंगा। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मैंने टाइम स्टैम्प्स भी दे दिए हैं। आपको जिस टॉपिक वाइज टॉपिक जाना है वहां पर क्लिक करके भी जा सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ पता हो तो। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पर इतने सारे कलर्स में जो है इन्होंने ऐड कर रखे हैं और यहाँ पर साइज के वेरिएंट्स भी ऐड कर रखे हैं। अब इनको आप मैनुअली कैसे क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद आपके सामने है ना क्लोथिंग एंड एसेसरीज का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको मेन सेलेक्ट करना है। मेन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आके जो है यहाँ पर आपको टी शर्ट्स एंड पोलोज मिलेंगे और यहाँ से टी शर्ट पे क्लिक करना है। देखिए गाइज यहाँ तक तो आप आ जाते हो। अब उसके बाद क्या करना होता है वो सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको सबसे ऊपर ही आ गया है कि डज द प्रोडक्ट हैव वेरिएशंस। अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशंस नहीं है तो आप इसको नो रखिए और अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर दीजिए। लेकिन अगर वेरिएशंस है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर क्लिक करना है यस। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक जो है ना साइज और आपको सेलेक्ट करना है कलर। इनको करने के बाद आपको यहां पर टाइटल देना है। जैसे टी शर्ट है तो आप क्या दे सकते हैं, राउंड नेक कॉटन टी शर्ट्स फॉर मैन। ठीक है, ये आपने कीवर्ड दे दिया और यहां पर ब्रांड नेम है। अगर आपका कोई ब्रांड नेम नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट बिना ब्रांड नेम के लिस्ट करना चाहते हैं मार्केट से कैसा भी प्रोडक्ट लाके, तो आप यहां पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये सेलेक्ट करेंगे ये हो जाएगा जेनेरिक और जेनेरिक में आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई ब्रांड है, आप चाहते हैं कि आपका कोई ब्रांड नाम है, आपको ब्रांड का नाम ऐड करना है, यहां पर उस ब्रांड का नाम लिखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी ब्रांड को लिस्ट नहीं कर सकते। आपको लिस्ट करने के लिए ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिएगा, वो लेना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन अगर आपका खुद का ब्रांड है तो आप कैसे करेंगे, लेट्स से मैं यहां पर एक ब्रांड है जिसको मैं ऐड करता हूं, ये है कैविट हब। ठीक है, यहां आने के बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा आपको दिख रहा है यहां पर एरर साइन हो रहे हैं, तो हमको ये सबमिट इसमें डेटा भरना पड़ेगा तभी हम ये लिस्टिंग क्रिएट कर पाएंगे। ओके, अब जैसे सबसे पहले आपको आना है वेरिएशंस पे और वेरिएशंस पे आने के बाद आपको यहां पर साइज और कलर इस पे देखना है। अब आपकी साइज क्या क्या होगी, चलो 3 साइज हम लेते हैं, मीडियम लेते हैं, लार्ज लेते हैं और एक्स्ट्रा लार्ज लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम डालते हैं मीडियम, तो ये ऑटोमेटिकली यहां मीडियम लिखा हुआ आ जाएगा। इसको ऐड करें। यहां पर आप देखिए, अगर आपको ड्रैग करके देखना हो तो आप यहां से भी ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए इतने सारे ऑप्शन है, नीचे नीचे आपको लार्ज वगैरह सब दिख जाएंगे। देखिए लार्ज और ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा लार्ज। अब हम जो है यहां से नीचे आके एक्स्ट्रा लार्ज भी जो है ये एक्स्ट्रा लार्ज ले लेते हैं। अब कलर हमारे पास क्या अवेलेबल है, लेट्स से हमारे पास 4 कलर अवेलेबल है। पहला कलर है ब्लैक, दूसरा कलर है वाइट, तीसरा कलर है ग्रे और चौथा कलर है ब्लू। ये 4 कलर की लिस्टिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, 4 वेरिएशंस अलोंग विथ 3 साइजेस के 4 वेरिएशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब क्या करना है हमको, आप देख सकते हैं यहां पर ये सारी लिस्टिंग आ गई। अब हमें ना थोड़ा सा डेटा इसमें सबमिट करना पड़ेगा। कैसे करना है वो चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पर आपको टारगेट जेंडर ऐड करना है। ठीक है, 1 by 1
एज, रेज, डिस्क्रिप्शन में आपको एडल्ट सेलेक्ट करना है। इन तीनों ऑप्शन में से एडल्ट सेलेक्ट करना है। अब शर्ट साइज क्लास में आके आपको अल्फा सेलेक्ट करना है, ठीक है। कलर मैप आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर ब्लैक है तो जहां जहां पर ब्लैक दे रखा है वहां पर आपको ब्लैक लेना है। जहां जहां पर व्हाइट दे रखा है, अब ये ब्लैक है, देखिए ये भी ब्लैक है, ये ब्लैक, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये व्हाइट है तो आप यहां पर व्हाइट सेलेक्ट करेंगे और ये यहां पर आने के बाद अगर आप देखते हैं तो ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया और दूसरा व्हाइट जो है वो यहां पर है और हमने व्हाइट सेलेक्ट कर दिया। ये ग्रे कलर है तो हमें यहां आकर ग्रे कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी ये ब्लू है तो इसको ब्लू कर देंगे बाद में, पहले ग्रे कर देते हैं। ये ग्रे हो गया। अब जो है अगला कलर वो ब्लू है तो यहां पर हमको ब्लू सेलेक्ट करना होगा। कलर मैप का काम क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब यहां पर आप कोई भी टी शर्ट सर्च करते हैं तो ये जो आपको कलर्स दिख रहे हैं ना, अगर कोई भी बायर फिल्टर में जाके ब्लू कलर सेलेक्ट करता है तो अगर आपने यहां पर ब्लू नहीं दे रखा है तो आपका प्रोडक्ट बायर के ब्लू फिल्टर को सेलेक्ट करने पे नहीं दिखेगा। तो कलर मैप डालना जरूरी होता है, ठीक है। ये डालने के बाद आपको शर्ट साइज सिस्टम पे क्लिक करना है और इनको सबको IN करना। IN इज बेसिकली फॉर इंडिया, ये इंडियन साइज के हिसाब से इधर मेंशन कर रखा है। ये करने के बाद अब आपको सेलर SKU देना है, ठीक है ना। अब सेलर SKU मैं देता हूं, लेट्स से अगर आप देख सकते हैं कि मुझे पहले यहां पर देखना है कि ये मीडियम है, ठीक है ना, मीडियम ब्लैक है, तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर देता हूं कि टी शर्ट मीडियम ब्लैक, ठीक है ना। TM भी कर दिया मैंने इसको मैं TL भी कर देता हूं और इसको मैं जो है वापस, ये ब्लैक और कहाँ है, ये वाला ब्लैक है जैसे, तो इसको मैं XL भी कर देता हूं, ठीक है। ये मेरा एक SKU बन रहा है। यहाँ पर जो है ये वाइट है तो मैं इसको MW कर देता हूं ताकि ये बेसिकली क्या है, T इक्वल टू टी शर्ट, M जो है वो साइज और W जो है वो कलर, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगा रहा है कि ये बेसिकली कौन सी साइज का है। SKU आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी साइज का है। यहां पर मैंने इसको XL कर दिया और अब जो है ग्रे है तो इसको मैं कर दूंगा T-MG ताकि आपको पता रहे कि ये कौन सा साइज है। ये ग्रे जो है इसको मैं XL कर देता हूं। अब ब्लू है तो ब्लू में जैसे ब्लैक लिख चुका हूं मैं, तो इसको मैं TMBL कर देता हूं सो दैट मुझे पता रहे कि ये ब्लू है, ठीक है। TMLBL कर देता हूं और TMXBL। एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, आपका जो मन करे आप यहां लिख सकते हैं। SKU आपके लिए है, आपको ध्यान होना चाहिए कि आप क्या देना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके सामने जो है और भी कुछ ऑप्शन आए हैं। प्रोडक्ट आईडी में आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, राइट। इसके लिए आपको GTIN एग्जेम्पशन लेना पड़ सकता है। GTIN एग्जेम्पशन के लिए मेरा अगला वीडियो जो होगा वो GTIN एग्जेम्पशन का होगा। अगर आप ये वीडियो बहुत टाइम बाद देख रहे हैं तो GTIN एग्जेम्पशन कैसे लिया जाता है उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका होगा। तो अगर आपने GTIN एग्जेम्पशन ले लिया है ऑलरेडी तो अब आपको आगे ऐसे बढ़ना है कि अब आपको यहां पर कंडीशन न्यू करना है, ठीक है। अब आती है बात प्राइसिंग की, ठीक है। अब प्राइसिंग क्या रखना है, प्राइसिंग आपने जैसे 399 आप रख देते हैं, ठीक है, और क्वांटिटी 25 कर देते हैं। अब आपको सब में 399 399 399 आप जो प्राइस, जिस पर्टिकुलर डिजाइन का जो प्राइस देना चाहे वो प्राइस आप दे सकते हैं, ठीक है। आपने यहां पर सब प्राइस दे दिया। अब 25 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 और 25, ठीक है। अब क्या करना है, आपने देखो सारा डेटा यहां पर सबमिट कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग आपने यहां पर सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अब आपको पहले वाइटल इन्फो पे आना है। वाइटल इन्फो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर अगर आपका है ऑलरेडी तो आप दे सकते हैं। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर क्या करता है बेसिकली है ना, आपके जितने भी लिस्टिंग है ना उनको एक
एक पार्ट नंबर में एक ग्रुप बना के रख देता है, ठीक है ना, कि ये इस ग्रुप की ये लिस्टिंग है। तो यहां पर जैसे हमने TWP दिया था, तो यहां पर हम दे सकते हैं T, जो भी आपके कलर है उन चारों के कलर दे सकते हो, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रे। ये मैंने एक मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर दे दिया, ठीक है। स्टाइल नेम आप डाल सकते हो वेस्टर्न, जेंडर आपका सेलेक्टेड है मेंस, फिट को आप कर दोगे स्लिम फिट है, रिलैक्स फिट है, कैसा है, तो अब आप रेगुलर फिट करिएगा, ये ज़्यादा ठीक ऑप्शन रहता है। नंबर ऑफ आइटम 1, एक ही प्रोडक्ट है, मतलब आपको कॉम्बोज नहीं है ना, एक ही टी शर्ट सेल कर रहे हैं आप। फैब्रिक टाइप आप यहाँ पर जो है 100% कॉटन कर दीजिए, अगर जो भी आपके ऑप्शन आ रहा है आप उसको दे सकते हो। प्रोडक्ट क्लियर है कि आप इसको मशीन वॉश कर सकते हैं। मॉडल नेम देना आप कुछ भी दे सकते हैं, मॉडल का नाम अगर आपको जो ठीक लगता है वो मॉडल का नाम आप दे सकते हैं। लेट्स से इसका नाम हम दे देते हैं एलन दे देते हैं, जो भी आपका मॉडल है। स्लीव टाइप आप जो है यहाँ पर जो स्लीव्स हैं उसको यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी, तो ये हाफ स्लीव है। मटेरियल टाइप आपको यहाँ से कॉटन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मटेरियल फैब्रिक रेगुलेशन में आके आपको क्या करना है, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रोडक्ट लाइफस्टाइल सप्लाई टाइप करके के अंदर भी आप जो है इसको फैशन में सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। दैट्स इट, ये एरर यहाँ से हट चुका है, अब कोई एरर नहीं। अब हमें ऑफर डालने हैं, तो अब जो है हम यहाँ पर ऑफर ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब ऑफर में हमको लिस्ट प्राइस हमने क्या दे रखी है और मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या दे रखी है, यहाँ पे आप सीखें 399 हमने यहाँ पर लिस्ट प्राइस कर रखी थी, वहाँ पर भी आपने दे रखी थी। कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना कंपलसरी है, ये नहीं डालेंगे तो एरर आ जाएगा। और HSN कोड आपको कैसे देखना होता है, आपको गूगल पे आना है और यहाँ लिखना है HSN कोड फॉर कॉटन टी शर्ट्स, ठीक है। अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है तो ये यहाँ पर HSN कोड आ गया, ये इसका HSN कोड है, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है। MRP लिखना ज़रूरी है, जो MRP मैं आपको कहूँगा, लेट्स से अगर आपका टी शर्ट 399 का है और आप ही का प्रोडक्ट है तो हमेशा डबल MRP रखो। कारण क्या है कि वहाँ पर डिस्काउंट दिखेगा आपकी वेबसाइट पे कि 50% फ्लैश डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अगर इसकी 399 रेट है तो मैं इसका प्राइस डाल देता हूँ 399 × 2 = 798, इसकी MRP में MRP ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप इजी शिप सेल्फ शिप करना चाहते हैं या अमेजोन वेयरहाउस से करना चाहते हैं, तो आप इजी शिप सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि इनिशियली आप अपने एरिया से ही अपने ही वेयरहाउस से इसको पैक करके डिस्पैच करेंगे। अब आती है इमेजेस की बारी। देखो गाइज, यहाँ पर है ना बहुत सारी इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है ऑलरेडी। अभी एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ एक इमेज डाल रहा हूँ, बाद में हमें इमेजेस ऐड करनी है प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आए प्रोडक्ट पे, फिर यहाँ पर मैंने ये ब्लैक वाली इमेज जो है ये सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब ये जैसे ही देखना यहाँ पर मेन इमेज जो है कुछ ही सेकंड्स में अपलोड हो जाएगी। ये इमेज यहाँ पर आ गई, ठीक है। बैकग्राउंड हमेशा वाइट होना चाहिए और इमेज जो है वो आपके सामने है, ठीक है। अब हमारे को लिखना है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए SEO ऑप्टिमाइज्ड। अब SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को फॉलो करिए। आपको जाना है ChatGPT पे, ChatGPT पे आएंगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन होगी chat.openai.com। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहां पर लिखना है राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर राउंड फॉर, और यहाँ आने के बाद आपको वाइटल इन्फो पे आके प्रोडक्ट आइडेंटिफाई पे आके ये जो चीज़ है ना इसको कॉपी कर दो और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये एक डिस्क्रिप्शन लिखेगा, आप देखिएगा। इसकी खासियत क्या है पता है गाइस, ये पूरा SEO ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ऐसे कीवर्ड्स ऐड कर दिए गए हैं जो कि ऑटोमेटिकली सर्च इंजन जो है ना वो ग्रैब करेंगे। ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं, इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ आने के बाद इसको आप डिस्क्रिप्शन में आके पेस्ट कर देंगे। हमारे पास 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ आपको सिर्फ करना है प्लीज सजेस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स। बस इसी तरीके से आपको लिस्टिंग ऐड करनी है। और अभी तो आगे बहुत कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ये समझ लीजिए आपकी
नींव मजबूत हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया ना, आपकी नींव मजबूत होने वाली है। एक बार ऐसे लिस्टिंग करके छोड़ देंगे ना, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने स्टार्ट नहीं हो तो बता देना मुझे। यहां आने के बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहां पर पेस्ट करना है, ठीक है। वापस ऐड मोर पे क्लिक करना है, यहां आना है, इसको जो है आपको कॉपी करना है, यहां आना है, यहां आने के बाद आपको राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। इसी तरीके से आप सभी जो है एक एक बुलेट पॉइंट को जो है लिस्टिंग के अंदर ऐड करेंगे। राइट, ये हो गई आपकी लिस्टिंग ऐड। वेरिएशंस के अंदर एक एरर आया, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ठीक करेंगे। ये एरर मुझे पता है क्या आया होगा, ये एक साइज को लेकर एरर होता है जिसको हमें ठीक करना होता है। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ आना है और यहाँ आके जहाँ जहाँ मीडियम लिखा था वहाँ मीडियम करना है, जहाँ जहाँ आपने वो किया था ना लार्ज है वो लार्ज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मीडियम है तो आप क्या करेंगे, इधर आएंगे और इधर आने के बाद सबसे पहले इसको एम कर देंगे, ये एम कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप एम करेंगे इसका ये एरर कुछ समय में हट जाएगा, हट गया। अब दूसरी क्या है, दूसरी देखो इसको ध्यान से करिएगा, मीडियम के आगे एम लिखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब आपको ऑर्डर आएगा ना तो वहां पर ये गलत दिखाएगा। और ये जो साइज है ना, एम जो लिखा हुआ है ये इधर आएगा आपका, ये देखिए, ये जो ये ऐड कर रहे हैं हम लोग, अभी हम ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जब आपको ऑर्डर आएगा ना तो लिस्टिंग में बकायदा ये लिखा हुआ आएगा कि राउंड नेक टी शर्ट और ब्रैकेट में मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ये ऑर्डर आने पे आपको दिखेगा कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ का ऑर्डर आया, ये टाइटल में लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। अब आप देखो आपको कैसे आइडिया लगाना है। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक एक जगह देखोगे, इससे तो आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पर एम है, ये एल है, ठीक है। तो हमें यहाँ से एल सेलेक्ट करना है, ये एल है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हमने वापस एम दिया था, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पर आओ, ये एम सेलेक्ट करो। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एल दे रखा है, वापस इधर आओ और यहाँ से जो है, और यहाँ से जो है आप एल सेलेक्ट करो। तो इस तरीके से आप वन बाय वन जो है सारी की सारी लिस्टिंग को ऐड करेंगे। ये वापस एम है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर एम पे क्लिक करो। ये एल है, इसको सेलेक्ट करो, तो अब यहां पर हमने सब कुछ ऐड कर लिया है, कोई किसी प्रकार का एरर शो नहीं हो रहा है। यहां पर इमेज में मैंने एक ही ऐड की है, आगे इमेज वाइज इमेज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। अब यहां से मैं इसको सेव एंड फिनिश कर देता हूं। सेव और फिनिश करने के बाद दोस्तों हमें कुछ समय तक वेट करना पड़ता है। सिस्टम इन लिस्टिंग्स को जनरेट करने के बाद वेट करता है, चेक करता है और फिर उसके बाद जो है लिस्टिंग्स क्रिएट होती है। आपकी लिस्टिंग आपको यहाँ टॉप पर दिखने लग जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कुछ ही देर के अंदर आपको यहाँ पर ये वेरिएशंस जो है दिख जाएंगे, जो 12 वेरिएशन हमने किए थे, 4 कलर और 3 साइज के, ठीक है ना, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और 4 कलर्स, ब्लैक, वाइट, ग्रे एंड ब्लू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक्टिव स्टेटस में दिख रहे हैं। ये देखो, मैंने कहा था ना आपको कि आप है ना एम डालोगे तो एम दिखेगा, और मीडियम, ये देखिए मीडियम लिखा है टाइटल में ऑटोमेटिकली, मीडियम, लार्ज, ये बैकएंड पे होता है। आपको ऑर्डर आएगा तब आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलर का है। लेट्स से ये ऑर्डर आता है तो व्हाइट कलर का मीडियम टी शर्ट हमें पैक करके भेजना है। इस तरीके से वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। अब आपको यहाँ पर वन बाय वन इमेजेस ऐड करनी है। इमेजेस ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से आपका ये जो है ये वाइट कलर का है, तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको जो है क्लिक करना है। आप जैसे ही इधर आएंगे तो यहाँ पर ये इमेजेस ऐड करने को बोलेगा, यहाँ पर आपको इमेजेस पे आना है। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको वाइट कलर का टी शर्ट सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो गई है गाइस। हमें जो है ना SEO भी करना है, कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं। अब कीवर्ड्स हमें ऐड करने के लिए आपको चैट GPT पे वापस आना है, जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद आके आपको यहाँ पर है ना कीवर्ड्स जो है वो लेने। अब कीवर्ड्स के आइडियाज़ कैसे लेने वो हमें ये चैट GPT मदद करेगा बताने में। यहाँ पर आप लिखेंगे प्लीज सजेस्ट कीवर्ड्स फॉर Amazon लिस्टिंग्स वाइट कॉटन टी शर्ट फॉर मैन। जैसे ही आप लिखेंगे ये आपको
कुछ कीवर्ड्स बता देगा कि आप ये कीवर्ड्स जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आप जो भी अमेज़न लिस्टिंग करेंगे उसमें कोई भी कीवर्ड रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। आप रिपीट नहीं करेंगे। एक लिंक नीचे और दे रहा हूं प्रीमियम कीवर्ड्स का, उसको देख लीजिएगा और उसके बाद आप उस तरीके से कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। यहां से मैं कोई एक कीवर्ड ले लेता हूं सिंपल सा, लेट्स ये वाला कीवर्ड ले लेते हैं और इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये आप देखिए टी शर्ट लिखा हुआ है, टी शर्ट आप कर सकते हैं, टी शर्ट्स कर सकते हैं, यहाँ टी शर्ट कर सकते हैं, आप टीज कर सकते हैं, यहाँ पर मेन कर सकते हैं, यहाँ पर राउंड नेक कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर्च टर्म अमेज़न की ये कहती है कि आपको लिस्टिंग करते हुए कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना है। अब ये तीनों अलग अलग है, देखिए टी डैश शर्ट है, ये टी शर्ट्स है, ये टी शर्ट है, ये टीज है, ये मेंस है तो ये मेन है, ठीक है ना, राउंड नेक नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर रेगुलर भी कर सकते हैं, रेगुलर फिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको करके ऐड करके इमेजेस पे जो है कीवर्ड्स पे जो है इसको सेव करना है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये आपको 1 बाय 1 अगर नहीं करना हो तो अभी आप यहाँ पर सेव एंड फिनिश कर दीजिए और इसको डन कर दीजिए। तो इमेजेस तो आपको खुद 1 बाय 1 ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इमेजेस आपको जाके व्हाइट पे व्हाइट, ब्लैक पे ब्लैक, ब्लू पे ब्लू, आपको एडिट पे क्लिक करके इमेजेस पे जाके कैसे क्लिक करना है, ये व्हाइट पे ऐड किया हमने, यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करना है और मैनेज इमेजेस पे जाके ये क्या है देखो, मीडियम व्हाइट है तो मीडियम व्हाइट होगा, ब्लू है लार्ज तो ब्लू कलर होगा, ब्लू लार्ज हो, एम हो, एक्सेल हो, कोई भी चलेगा। आपको ब्लू पे ब्लू इमेज अपलोड करनी है, व्हाइट पे व्हाइट अपलोड करनी है। अब आप चाहते हैं कीवर्ड सबका एक ही रखना है तो जो इसका वेरिएशन वाला जो ये SKU है ना, यहाँ आके आपको एडिट करना है। अगर आप सब पे एक ही कीवर्ड्स देना चाहते हो तो यहाँ आने के बाद आपको जो है इधर वाले जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके अगर सेव कर देंगे तो सारे जितने भी चाइल्ड SKU है, छोटे ML एक्सेल वेरिएंट्स हैं, उस पर ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको सेव एंड फिनिश कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, इमेजेस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दिखेगा कैसे। आप जो हमने ये लिस्टिंग देखी थी ना, यहाँ पर यहाँ इतने सारे ये इमेजेस वगैरह बने हुए हैं, ये सारे ये कैसे दिखेंगे। तो एक्चुअली में अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो चूंकि अभी मैंने ये यहाँ पर क्लिक करें, अभी मैंने इमेजेस सारी नहीं डाली है तो यहाँ पर आपको जो है ना यह कलर ब्लैक, ब्लू, ग्रे और वाइट लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे ही इमेजेस आ जाएगी जो है ये मार्केट प्लेस इसको अपडेट कर देगा बैकएंड से, ऑटोमेटिकली आपको सारी इमेजेस यहाँ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो हमने 3 वेरिएंट की थी वो सिलेक्ट हो गए। आप एक्सेल सेलेक्ट करो तो ब्लैक और एक्सेल, फिर यहाँ ब्लू कलर की टी शर्ट दिख रही होगी, यहाँ ग्रे दिख रही होगी, यहाँ पर वाइट दिख रही होगी। इस तरीके से आपको ऐड करना है। आप देख सकते हो ये बुलेट पॉइंट चैट जीपीटी से हमने लिए थे, ये यहाँ आ गए, ये डिस्क्रिप्शन हमने लिया था, ये यहाँ आ गया। और इस तरीके से आपको जो है अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा कोर्स लेने में जो इससे भी अच्छा बना रखा है, मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, बहुत सारे सेलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एवरी मंथ जूम सेशन होता है उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, जिसमें हम उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है अमेज़न का, लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उन लिंक से भी आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।